नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैट्रिको.com पे। और आज हम देखने वाले हैं कि हम लोग यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं और उसे स्क्रीन पे कैसे दिखाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ी थोड़ी देर के लिए पिछले वीडियो में ये बताया था कि डेटा टाइप क्या होता है करके। तो आइए थोड़ा सा डीप में समझते हैं आज कि डेटा टाइप क्या होता है। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देने वाला हूँ जिससे कि आपको समझ में आएगा कि डेटा टाइप क्या होता है करके। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि समझ के चलिए कि एक बच्चा पैदा हुआ है, वो बड़ा होता है और उसको एक नाम दिया जाता है। तो उसका नाम हम लोग अभी के लिए मान लेते हैं कि उसका नाम मोहित है करके। तो एक लड़का है जिसको कि हमने नाम मोहित दे दिया है। अब उसको एक धर्म भी देना है, तो हम लोग बोल देते हैं कि वो एक हिंदू धर्म का लड़का है करके। ध्यान से सुनिएगा। तो एक लड़का है जिसका नाम कि मोहित है और उसको धर्म दे दिया हम लोगों ने हिंदू करके। तो ऐसा ही कुछ हमारा प्रोग्रामिंग में भी होता है। जब हम लोग इंट आई करके वैसा कुछ लिखते हैं तो आई जो है हमारा एक वेरिएबल होता है जिसका नाम आई देकर रखा हुआ है और इंट नाम का हमारा डेटा टाइप होता है। अगर हम इसको कंपेयर करें, जो एग्जांपल मैंने अभी दिया है आपको, तो मोहित नाम का जो चीज़ है वो एक वेरिएबल का नाम है और हिंदू धर्म जो है वो हो गया आपका डेटा टाइप। समझ रहे हैं? तो वैसे ही दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कि दूसरा लड़का है जिसका नाम कि आतिफ है। अब उस लड़के को मैंने धर्म दे दिया है मुस्लिम करके। तो यहाँ पे क्या हो गया, लड़के का नाम हो गया आतिफ और धर्म हो गया मुस्लिम। तो हम लोग दूसरा एग्जांपल लेकर कंप्यूटर्स में अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि फ्लोट एफ करके। अब एफ हो गया एक दूसरा नाम और जो फ्लोट मैंने बोला वो हो गया धर्म। समझ गए? ठीक है। तो ऐसा आप समझोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा कि ये जो होता है, ये हम लोग जो डेटा टाइप लगा रहे हैं उसका मतलब क्या होता है, वो क्यों लगाते हैं करके। तो ये लगाते इसलिए कि ताकि हम लोग उसको बताएं कि आपका दायरा क्या है करके, आप क्या क्या कर सकते हैं। जो एग्जाम्पल जो मैंने लिया उसी से देख लेते हैं। अगर एक हिंदू लड़का है तो उसको मना किया जाता है कि तो आप मस्जिद में ना जाओ करके, या फिर आपको कहा जाता है कि आप गाय का मांस ना खाए करके। बट ये चीज़ें मुस्लिम धर्म में चलती है, तो वो गाय का मांस खा सकता है, बट वो कहा नहीं जाएगा, मंदिर में ना जाके मस्जिद में जाएगा। तो इसकी कुछ मुस्लिम जो बच्चा है उसके कुछ दायरे हैं और जो हिंदू बच्चा है उसके भी कुछ दायरे हैं। तो वैसे ही इंटीजर जो है उसके खुद अपने कुछ दायरे हैं, फ्लोट के कुछ अपने कुछ दायरे हैं। अब वो दायरे क्या होते हैं, इंटीजर के अंदर आप सिर्फ नंबर स्टोर कर सकते हैं, आप फ्लोट के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर कर सकते हैं। करने के लिए हम लोग बहुत कुछ आगे भी कर सकते हैं, बट एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। वैसे अगर कैरेक्टर हम लोग लें तो एक कैरेक्टर डेटा टाइप भी होता है जिसके अंदर कि हम लोग सिर्फ कैरेक्टर स्टोर करने चाहिए और इंटीजर के अंदर इंटीजर्स स्टोर करने चाहिए। ठीक है। अब आपको मैं लाइन बाय लाइन बता देता हूँ कि इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, वॉइड ये क्या होता है। जो चीज़ें मैंने अभी कही आपसे वो होती है डेटा टाइप। और C++ में होते हैं 5 तरह के डेटा टाइप, मतलब कि प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो उसमें कि हम लोग पहला देखते हैं इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल और वॉइड। मैंने वापस से रिपीट किया है जानबूझ के। तो उसमें से हम लोग फर्स्ट लेंगे कैरेक्टर। ओके, तो ये जो कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, कैरेक्टर मतलब कि आपको अगर सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है, जैसे कि A हो गया, सिंगल B हो गया, सिंगल C हो गया, या फिर एक स्पेशल कैरेक्टर मान के चलिए जैसे कि एक्सक्लेमेटरी मार्क हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, या फिर एक स्टार मतलब कि मल्टीप्लिकेशन का सिंबल हो गया जो जिसको हम लोग एस्टेरिस्क बोलते हैं। अगर वो कहीं पे आपको स्टोर करना है तो आपको कैरेक्टर का यूज़ करना होता है, जिसका कि साइजेस वगैरह जो है मैं आगे जाके आपको बताऊँगा। इंटीजर मतलब क्या रहता है, इंटीजर मतलब ये रहता है कि अगर आपको 0 से लेकर 9 तक इन डिजिट्स के कॉम्बिनेशन स्टोर करना है कहीं पे, तो आपको इंटीजर यूज़ करना होता है। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 91, 46, 78, थोड़ा बड़ा नंबर भी, इन सब की साइजेस होती हैं। तो साइजेस मतलब कि ये एक कहाँ से लेके कहाँ तक आप नंबर स्टोर कर सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, जो कि मैं आगे वाले वीडियोज़ में आपको डीप में जाके बताऊँगा। अभी सिर्फ हम लोग फोकस करेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होता है, क्योंकि मुझे आगे जाके आपको प्रोग्राम दिखाना है जिसमें कि हम लोग इंटीजर इनपुट लेने वाले हैं और आउटपुट करने वाले हैं। तीसरी होती है आपकी फ्लोट। अभी फ्लोट मतलब कि जहाँ पे भी आपको पॉइंट डेसिमल से नंबर रिलेटेड नंबर मतलब कि 4.2, 6.3, 5.6 ऐसे नंबर अगर आपको यूज़ करने हैं तो आपको फ्लोट का यूज़ करना होता है। उसके बाद आता है आपका डबल। अभी डबल मतलब क्या रहता है, अभी फ्लोट और डबल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इतना ही डिफरेंस होता है कि फ्लोट में जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं वो आप डबल इतने नहीं दे पाते हैं। मतलब कि अगर मान के चलिए, अभी प्रिसाइजली मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, बट मान के चलिए कि अगर फ्लोट में आप 5 पॉइंट देने के बाद अगर आप 6 डिजिट लिख सकते हैं तो डबल में उससे ज़्यादा दे सकते हैं। ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है। अगर आपको प्रिसाइज वैल्यू चाहिए तो आपको डबल का यूज़ करना पड़ता है। और एक लास्ट होता है वॉइड के लिए। अब वॉइड मतलब क्या रहता है, इसके पहले मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें मैंने धर्म का एग्जांपल देखिए मैंने आपको समझाया। अभी वही एग्जांपल लेके आपको मैं वॉइड भी समझाता हूँ।
अभी समझिए कि कोई बंदा बोलता है कि भाई मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरा इंसानियत का धर्म है। मतलब कि वो क्या कहना चाहता है कि मैं किसी धर्म को गुलाम नहीं करता हूँ, मेरा इंसानियत का धर्म है। तो ये वो बताना चाहता है कि मैं किसी धर्म में विश्वास नहीं रखता और मेरा कोई धर्म ही नहीं है। वैसे ही अगर आपको बताना है कि मुझे कोई डेटा टाइप यूज़ नहीं करना है, तो मुझे वहाँ पे वॉइड लिखना होता है, ठीक है। और ये वॉइड जो है वो वेरिएबल्स के साथ आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ फंक्शंस के साथ आपको यूज़ करना होता है। तो ये बात समझ लीजिए। तो आप कहेंगे कि क्या मैं वॉइड आई लिख सकता हूँ? नहीं, आप वॉइड आई नहीं लिख सकते हैं, बल्कि फंक्शन के सामने आप वॉइड लिख सकते हैं। तो अभी मैंने जो आपको बताया उसमें मैंने क्या क्या बताया आपको कि डेटा टाइप क्या होता है, उसे कैसे समझना चाहिए। एक डेटा टाइप के सामने हम लोग, मतलब कि वेरिएबल के सामने हम लोग वॉइड नहीं लिख सकते हैं, वॉइड जो है हम लोग एक फंक्शन के सामने लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जाते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि एक प्रोग्राम को कैसे सीखा जा सकता है और उसको हम लोग टाइप करेंगे फिर WC++ के IDE में और रन करके देखेंगे।